सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सभी के लिए। रीडिंग का टॉपिक है, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। हालांकि टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है, बट अगर रीडिंग आपके सामने आई है दोस्तों, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो रीडिंग को उसी तरह से आपको लेना है एज अ डिवाइन गाइडेंस। चलिए हम देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिल में, दिमाग में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। ये इंसान जहाँ पर भी है, ये इंसान अभी भी आपके बारे में ही सोचता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस इंसान की। हालांकि इस इंसान ने अपने जीवन में, जो इस इंसान का एक तरीका मैं बोलूँगी, जीवन में एक योद्धा की तरह ये इंसान रहा है। जीवन में हमेशा परिस्थितियों से संघर्ष इस इंसान ने किया है, आपके पर्सन ने। और इस वक्त भी ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो ना हो, ये इंसान अपनी फैमिली में है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज इस इंसान के साथ हो सकते हैं। फैमिली में हो सकता है इनकी फैमिली में कोई बीमार हो, या ये पर्सन भी खुद बीमार हो। लेकिन इस वाली सिचुएशन में भी जब इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन इस इंसान को अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। ये इंसान कितने भी अपने आप को वॉरियर समझते हो, कितना भी ये इंसान अपने आप को समझते हो कि मुझे फैमिली को साथ लेकर चलना है, या किसी भी परिस्थिति में ये इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके कि हर इंसान को और इस इंसान को भी एक हीलिंग की ज़रूरत है। ये जिस किसी कंडीशन में ना, ही नीड्स हीलिंग, शी नीड्स हीलिंग। और हीलिंग के नाम पे उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद आती है, या तो परमेश्वर या तो आप। परमेश्वर को याद करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। और दूसरा है कि इंसान आपको याद कर रहा है, उन पलों को याद कर रहा है जो जिन पलों को आपके साथ बहुत ही इंटेंस लेवल पर गुजारा गया है। आपकी आवाज़ को मिस करता हुआ, आपके फेस को याद करता हुआ, आपके शरीर को याद करता हुआ, आपके शरीर की बनावट को याद करता हुआ, यानी ओवरऑल आपकी एक याद है जो ये इंसान पिरोता रहता है अपने मन ही मन में। चाहे कितनी भी कंडीशंस ख़राब क्यों ना हो रही हूँ, फाइनेंस क्यों ना गड़बड़ा रही हूँ, परेशान खुद हो सकता है ये इंसान बीमार हो, या इसकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो, लेकिन फिर भी इस इंसान को हीलिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप और परमेश्वर, दो लोग ही याद आ रहे हैं दोस्तों। ये है इस इंसान की कंडीशन। और देख लेते हैं, मैंने कहा ना, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ, आपके साथ बिताए हुए पास्ट के लम्हों को याद करता हुआ, आपसे जो इमोशनल बॉन्ड बना है इस इंसान का, उस बॉन्ड को फिर से याद करता हुआ, यानी मन ही मन में वो चीज़ें इस इंसान को याद आती हैं। और ये इंसान उन सारे मोमेंट को, जो मोमेंट इस इंसान ने आपके साथ बिताए हैं दोस्तों, उन मोमेंट को ये इंसान अपनी एक कीमती वस्तु समझता है, अपना एक कीमती खजाना समझता है। उस खजाने को ये इंसान खोना नहीं चाहता है। और इस वक्त भी आप इस पर्सन को, जहाँ पर भी हो आप, अपना एक खजाना नज़र आते हो, अपना एक ऐसा प्रीशियस डायमंड नज़र आते हो जिसको ये इंसान ना तो खोना चाहता था और ना खोना चाहता है। हालांकि इस इंसान को समय ने, वक्त ने आपकी कीमत का अंदाज़ा करवाया है। पहले इस इंसान को कीमत का अंदाज़ा आपकी नहीं था, आपके होने ना होने का इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज अभी इस वक्त की बात करूं तो ये इंसान आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करता हुआ, आपकी तरफ इमेंस लव महसूस करता हुआ, आपकी तरफ इमेंस रिस्पेक्ट महसूस करता हुआ मुझे ये इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। और ये इंसान चाह रहा है कि आपकी तरफ से वही लव ऑफर इनकी तरफ बढ़े जैसा पास्ट में बढ़ा करता था। और उसके लिए डिवाइन से प्रेयर भी चालू हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हुआ और डिवाइन से प्रेयर करता हुआ, हालांकि सामने से एक्शन नहीं ले रहा है, पर पर्दे के पीछे, एट द बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं इस इंसान की ये चीज़, ये प्रोसेस चालू है कि आप इसकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये डिवाइन लव, ये डिवाइन का प्यार, ये पवित्र प्रेम ये इंसान खोना नहीं चाहता है। इस कंडीशन में जब स्ट्रगल फेस कर रहा है अपनी लाइफ में,
तब ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहा है, आपके उसी साथ को मिस कर रहा है जिस साथ का इस इंसान को पहले अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना इंटेंस कनेक्शन है। तो इंटेंस कनेक्शन को मिस करता हुआ, आपके लिए इमेंस लव फील करता हुआ, दिल की गहराइयों से आपको याद करता हुआ ये पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। इस वक्त की फीलिंग देखें तो, और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, व्यूअर्स के पर्सन और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। हाँ, देखिए कप्स के कार्ड ही आ रहे हैं एक के बाद एक। जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना दोस्तों, जो लव आप लोगों ने इस इंसान को दिया है, जितना प्योर हार्ट के आप रहे हो, जितना सात्विक आप रहे हो इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में। अब सात्विक का अर्थ ये नहीं है, मैं नॉन वेज और वेज की बात कर रही हूँ। सात्विक का अर्थ यहाँ पर मेरे ज़बान से निकला है, तो इसका अर्थ है कि प्योरिटी के साथ। जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो वो एक प्योरिटी के साथ करते हैं। भक्ति हमारी जो होती है ईश्वर में, वो एकदम प्योरिटी होती है हमारी। ऐसे ही एक लव होता है जिसमें प्योरिटी होती है। मैं तो भक्ति को और प्रेम को दोनों को समान मानती हूँ, क्योंकि आप ईश्वर की तरफ अगर भक्ति बढ़ाते हैं तो एक तरह से आप ईश्वर की तरफ प्रेम बढ़ाते हैं। और यदि आपने अपने जीवन में किसी को प्रेम दिया है, तो ये मान लीजिए आप कि आपने एक तरीके से भक्ति की है। यूनिवर्स में आपकी प्रेम की वाइब्रेशन नहीं गई, यूनिवर्स में तो आपकी भक्ति की ही वाइब्रेशन गई है, क्योंकि ईश्वर की निगाह में भी प्रेम इज इक्वल टू भक्ति। प्रेम को ईश्वर ने सबसे ऊपर रखा है। ईश्वर कहते हैं कि मुझसे भी ऊपर अगर कुछ है तो वो प्रेम है। तो आप लोगों ने ऐसा प्रेम इस इंसान को दिया है जिसके सामने ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। ईश्वर भी मनुष्य के, मानव के इमेंस लव के आगे, पवित्र प्रेम के आगे नतमस्तक हुए हैं दोस्तों। तो वही इमेंस लव करता हुआ ये इंसान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वही अट्रैक्शन, वही पैशन आपने जो दिया, जो एक समय आपने व्यतीत किया इस इंसान के साथ में, जब आपने इस इंसान को हील किया, इस इंसान को संभाल कर रखा अपने जीवन में, इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा संभाला है आपने। आपके पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था या आपके पास ऑप्शन नहीं थे। आप लोगों के पास पहले भी बहुत सारे ऑप्शन थे, आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप प्योर सोल है। तो आप यूनिवर्स की चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। आपके पास एक से एक बढ़िया ऑफर रहते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी आपने गिविंग नेचर, आपकी सोल का एक गिविंग नेचर रहा है। आपको लोगों से पाना नहीं रहता, आप लोगों को देने में विश्वास करते हैं। और अगर पाना भी है तो उसके बाद, यानी आपने जो दिया, अगर आपको उसका 40-50% भी मिल रहा है तो यू कैन मैनेज। लेकिन ये अब की कंडीशन ये है कि आप लोगों को ये इंसान मिस कर रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये कार्ड दिखा रहा है बहुत सारे लड़ाई झगड़े, ये कार्ड दिखा रहा है डिस्प्यूट्स। ये कार्ड अपने आप में बताता है कि कनेक्शन में दूरी आ चुकी है। ये इंसान इस चीज़ को मिस करता हुआ कि आपकी तरफ से लव आ जाए, लव ऑफर आ जाए। ये कार्ड भी दिखाता है कि अब दूरी आ चुकी है। लेकिन उसका, इन सारे कार्ड्स के पीछे की जो मेन सिचुएशन है, जो मेन वैल्यू है, जो मेन रियलाइजेशन है, वो ये है कि आपके लव का रियलाइजेशन हो रहा है। आपके प्यार की कीमत, आपके प्यार की कद्र समझ आ रही है और यादों में डूबा जा रहा है ये इंसान। ये इंसान याद कर रहा है आपने इस इंसान को किस तरह से संभाला, किस तरह से अपने जीवन में आपने इस इंसान को जगह दी, अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। उस चीज़ को मिस करते हुए आपके पर्सन इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है दिल और दिमाग में इन पर्सन के। तो मैजिशियन का कार्ड आ गया है। मैजिशियन का कार्ड दोस्तों दिखाता है ये इंसान चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि एक तो आपको याद कर रहे हैं, दूसरा मैनिफेस्ट करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है। यानी ये चाह करके मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है कि जिसे फॉलो कर रहे हैं, बट क्योंकि याद कर रहे हैं आंखें बंद करके, विजुअलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, पास्ट में जो मोमेंट बिताए उनका विजुअलाइजेशन हो रहा है, और आगे क्या होना चाहिए, आगे मन में क्या है, आगे कैसे कैसे सीन ये क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक विजुअलाइजेशन ही है। ये आपको मिस करना, आपकी तरफ से कॉल आना, आपकी तरफ से मैसेज आना, इस चीज़ के बारे में सोचना, ये थॉट प्रोसेस में जो चीज़ें चल रही है ना इस इंसान के,
और आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बार बार रिकनेक्ट करना, बार बार दिमाग में उन सारी पिक्चर्स को बनाना, ये सब चीज़ें अपने आप में मिल करके एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक लागू कर देती हैं, एक मैनिफेस्टेशन अपनी इनकी ज़िंदगी में लागू कर देती हैं। यानी कि ये इंसान ना चाहते हुए भी, बिना पता होते हुए भी आज की डेट में मैनिफेस्ट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि शायद इन्हें खुद भी नहीं पता है, और अगर पता है तो फिर बात ही अलग है कि ये सब चीज़ें इंसान इंटेंस लेवल पर, एक होता है ना हम थॉरली लिख रहे हैं, बोल रहे हैं यूनिवर्स में, वो एक मैनिफेस्टेशन होता है। एक मैनिफेस्टेशन होता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस में ही चेंज ला रहे हैं, या फिर वो डिवाइन की गाइडेंस आ रही है इनको अंदर से ही, इनकी अंतरात्मा ही, या कहीं कि इनकी एनर्जी ही ऐसी शिफ्ट हो गई है कि आपके बिना रहना, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में निरंतर सोचते रहना, बार बार सोचते रहना, इस इंसान का एक थॉट प्रोसेस बन गया है, इस इंसान की एनर्जी बन गई है। तो वो जो एनर्जी बार बार आपको याद कर रही है ना दोस्तों, वो अपने आप में ही इस इंसान को मैनिफेस्ट करवा दे रही है आपको इनकी ज़िंदगी में। और देखते हैं और व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये इंसान हालांकि कोई एक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि इस इंसान की कंडीशन ऐसी है कि एक्शन लेने की कंडीशन ही नहीं है। मैंने कहा ना कुछ प्रोसेस तो है, या तो फैमिली इश्यूज़ हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं, या फिर इस इंसान का कुछ साइकिल ऐसा चल रहा है कि ये इंसान को ना एक स्टक करके एक जगह पर बैठा दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बीमार है, या इसके घर में कोई बीमार है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ये इंसान स्टक है। अगर ये बीमारी की कंडीशन नहीं है तो ये स्टकनेस की कंडीशन ज़रूर है। कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में, कुछ कर्मा साइकिल ये इंसान फेस कर रहा है कि चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर मोड पर इस इंसान के द्वारा डाल दिया गया है, या यूँ कहें कि डलवा दिया गया है डिवाइन के द्वारा। तो जब ये सरेंडर मोड पर चीज़ें डलवा दी गई हैं ना, तो एक एनर्जी की चिंगारी जो अंदर से फूट रही है वो है पैशनेट होने की चिंगारी फूट रही है। आपका ड्रेसिंग सेंस इस इंसान को याद आ रहा है, आपके बोलने का, बात करने का तरीका इस इंसान को आप जैसे हील करते थे पास्ट में। आपका डेली फ़ोन जाना, आपका डेली हाल चाल पूछना, आपका इस इंसान की लाइफ में ऐसे बने रहना कि जैसे इस इंसान को पल पल आपकी एक शील्ड मिलती रही हो, आपके प्रेम की शील्ड मिलती रही हो, आपके इंटेंस लव की शील्ड मिलती रही हो। क्योंकि ये कार्ड दिखाता है 11 की एनर्जी भी, यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 सोर्स हैं, यानी कि 11 की एनर्जी, नंबर 11 आपको नज़र आता होगा दोस्तों, तो भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं अगर आपको नंबर 11 नज़र आता है। तो ये इंसान ना चाहते हुए भी, मैंने कहा ना, एक थॉट प्रोसेस ही ऐसा हो गया है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन पैशनेट होकर बढ़ता जा रहा है। बहुत फायर एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है इस कार्ड में, यानी एक फायरी एनर्जी है। एक तरफ तो चीज़ें ऊपर से देख रहे हैं ना, ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप देखें किसी तालाब को कि कोई हलचल नहीं है, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, लेकिन आप जान नहीं सकते उस तालाब के नीचे कितनी मछलियां हैं, कितने जीवन पल रहे हैं, कितने पौधे हैं, कितने ज़्यादा जीव जंतु हैं। यानी कि एक तालाब जो ऊपर से शांत नज़र आ रहा है ना, उसके नीचे अनगिनत जीवन पल रहे होते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ ये कार्ड देख के वही देख पा रही हूँ कि ऊपर से शांति है, पर नीचे उस पानी की गहराई में जाया जाए तो आपको पता चलेगा कि कितना इमेंस अट्रैक्शन है आपके बोलने के प्रति, आपके व्यक्तित्व के प्रति, जो आपने डिवाइन लव दिया उसके प्रति, आपकी पर्सनैलिटी के प्रति एक इमेंस अट्रैक्शन इस इंसान के अंदर है, जिसको ये बार बार निहार रहे हैं और बार बार याद कर रहे हैं आपको, आपके पर्सन इस वक्त। चलिए और देख लेते हैं। अब जब आपका इमेंस लव, जब इस इंसान को उसकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है और उसकी ज़रूरत फील हो रही है, तब आपका ना होना अपने जीवन में किसी बोझे के जैसा, किसी भार के जैसा प्रतीत हो रहा है। अब लग रहा है कि आप होते तो जीवन कितना आसान होता,
आप होते तो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हल्की होती। हर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे आपके पर्सन पास्ट में जब आप इनके साथ बने हुए थे, क्योंकि लव क्या करता है ना, लव आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है। लोग आजकल नहीं समझते इस चीज़ को, ये विडंबना है कि लोग प्रेम की प्रकृति नहीं समझ पाते, प्रेम का इंटेंस लेवल नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा कि प्यार मतलब भक्ति, तो यानी कि भक्ति क्या करती है, जब आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं तो क्या करते हैं, ईश्वर उस भक्ति के माध्यम से आपका वाइब्रेशन हाई कर देते हैं। आपको प्रत्येक चीज़ जीवन में, हर मुसीबत हल्की लगने लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम होता है हमारे जीवन में। जब प्रेम हमारे जीवन में आता है, जब प्यार हमारे जीवन में आता है, तो हमारी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है और हमें पता नहीं चलता कि उस प्रेम की ही ये माया होती है, उस प्रेम की ही ये शक्ति होती है कि आप जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, कितने भी हर्डल्स आएँ, बट आप उसको फेस करते रहते हैं, क्योंकि आपके साथ में एक ऐसा पार्टनर खड़ा है जो आपकी सारी बलाएं ले रहा है ना चाहते हुए, आपकी नेगेटिविटी ले रहा है ना चाहते हुए, आपको हीलिंग दे रहा है बिना किसी जान, बिना किसी पहचान के, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि इमेंस लव उसके द्वारा जो दिया जा रहा है, जो एनर्जी उसके द्वारा दी जा रही है, वो सामने वाले को किस लेवल पे हील कर रही है। ये प्रेम की प्रकृति होती है दोस्तों। तो आज जब वो प्रेम इस इंसान से खो गया है, जब वो हीलिंग प्रोसेस इस इंसान से दूर हो गया है, तब इस इंसान को अपना जीवन निरा बोझमय लग रहा है। तब इस इंसान को लग रहा है कि इस बोझे को कैसे ढोया जाएगा। ये जीवन, ये ज़िंदगी, ये पल, हर दिन, हर क्षण और कहें कि हर मुसीबत एक बहुत बड़ा अंबार नज़र आ रही है, जिसको ढूंढना आपके पर्सन के लिए दोस्तों मुश्किल हो रहा है। ये बात इस चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट करती है कि आपका दिया हुआ प्रेम की वैल्यू अब ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है दोस्तों। और देख लेते हैं क्या चल रहा है। हाँ, अब जब आपसे दूर हो गए हैं ना आपके पर्सन, अब जब आपने दूरी बना ली है, आपने वो अपनी एनर्जी इस इंसान से खींच ली है, या ये कहें कि जब इस इंसान ने उस प्रेम को नहीं समझा, उस प्रेम को एक तरह से अपने ऊपर बोझा समझा, एक तरह से अपना उत्तरदायित्व समझा, तो उस उत्तरदायित्व से जब इस इंसान ने मुंह मोड़ लिया, उन चीज़ों को जब इसने सरेंडर मोड पे डाल दिया, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना बंद कर दिया, आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना बंद कर दिया, आपको अपने से दूर कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया है, तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जो चीज़ मिल रही थी एक्चुअली वही तो मिल रही थी, और जीवन में मिला क्या है आज तक। और तो जीवन खाली है, जीवन में सब चीज़ें खाली हैं, सब कुछ होते हुए भी ना होता हुआ है, क्योंकि आत्मा को सुख नहीं मिल रहा ना। आत्मा को सुख कौन दे रहा था? आत्मा को सुख दे रहा था आपका पैशनेट लव। आत्मा को सुख दे रहा था आपकी हील्ड सोल, जो सोल बहुत एक डिवाइन सोल है, जो सोल अपने साथ में ये एक हीलिंग प्रोसेस लेकर चलती है। आप देखेंगे दोस्तों, आप सिर्फ इस पर्सन को ही नहीं, आप इतने हील्ड सोल हैं कि आप किसी जानवर की सेवा भी करेंगे ना, अगर किसी पौधे की भी सेवा आप करेंगे तो आप देखेंगे आप उसमें भी नया जीवन ला सकते हैं। तो आप इतनी हील्ड सोल हैं कि यदि आपको कोई थोड़े समय के लिए सुनेगा तो भी वो इंसान हील हो जाएगा। तो ये तो आपके दिल के नज़दीक के आपके लविंग केयरिंग पर्सन थे। तो अब इस इंसान को जब आपसे दूरी आ गई है, तब पता चल रहा है कि आत्मा की हीलिंग तो हो ही नहीं रही ना, दिमाग एकदम घुट घुट के रह रहा है, तब अपनी चीज़ों पर पछतावा हो रहा है, जो खो दिया है उस पर पछतावा हो रहा है। जो आपको इस इंसान ने खोया है, जो आप लोगों का प्यार इस इंसान ने खो दिया है, जो आप लोगों की एनर्जी इस इंसान ने खो दी है, उस एनर्जी को खोने का पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट, फियर और खामोशी, ये सब ये कार्ड एक दिखाता है। यानी कि रिग्रेट इतना ज़्यादा है, खामोशी उतनी ही ज़्यादा है। जितना रिग्रेट बढ़ता जा रहा है उतनी खामोशी बढ़ती जा रही है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि दिल में हलचल बहुत है, दिल तो शांत नहीं हो रहा है, दिल में पैशनेट एनर्जी फिर भी हिलोरे मार रही है। हालांकि इंसान खामोशी में खड़ा सोच रहा है कि उफ़ ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था। इस इंसान की इस वक्त ये कंडीशन है, यानी कि अपनी ही चीज़ों में घिरा हुआ, बार बार सोचता हुआ कि ये चीज़ें कैसे हो गई, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया। ये वाली फीलिंग बार बार इस कार्ड को देखकर मुझे आ रही है कि ये इंसान सोच रहा है क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। और देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें।
देखिए 11 की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इस कार्ड को भी सपोर्ट करती है। यानी कि ये जो दुआएं मांगी जा रही हैं ना कि आपके साथ में रियूनियन, आपके साथ में फिर से वही सारी चीज़ों का विजुअलाइजेशन, उसको ये कार्ड दोबारा दिखाता है कि जब यहाँ तक प्रोसेस आ गया कि रिग्रेट होने लगा, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ठीक मन में पीछे से एक फीलिंग आती है कि फिर से रियूनियन हो जाए, सारी चीज़ें फिर से वैसी हो जाएं जैसे पास्ट में थी। क्योंकि ये इंसान आपके बिना नहीं गुजारा कर पा रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए जैसे चल रही थी, वही सब कुछ बेस्ट था मेरे लिए। ये सन के कार्ड ने इस कार्ड को क्लैरिफाई करके बॉटम की एनर्जी में अपने आप में बता दिया है कि ये इंसान हालांकि सब कुछ खो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अपने मन में अभी भी वही सपने संजो रहा है कि कहीं से इस रात के बाद अंधेरा आ जाए। ये ब्लैक कपड़े देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कपड़े दिखाते हैं इस इंसान को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें एंड हो गई, यानी कि एक स्याह अंधेरा आ गया आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये इंसान सोचता है कि ये रिलेशनशिप से ये स्याह अंधेरा, ये काली रात ख़त्म हो जाए और कहीं ना कहीं से रोशनी की कोई किरण फूटे और आपकी इनसे बात हो जाए, आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ उसी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते बच्चे की तरह से, जिस तरह से आपने पहले इस इंसान के जीवन में जाकर के रोशनी फैला दी थी, जिसको इस इंसान ने समझा नहीं और अपनी नादानियों के चलते, अपनी मस्खरी बातों के चलते, अपनी इमेच्योरिटी के चलते, अपने गलत निर्णयों के चलते इस इंसान ने गंवा दिया। लेकिन ये इंसान फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करता हुआ, फिर से आपको याद करता हुआ दोस्तों मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये थे आपके पर्सन के करंट थॉट, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। एनर्जी को आप क्लेम करिए। मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर भी बता देती हूँ, नंबर 1, 11, 21, 31 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। नंबर 4, 14, 24, 34 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। नंबर 10, नंबर 11, नंबर 21 कर सकता है और नंबर 5, 15, 25 कर सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट। नंबर 9, 19, 29 भी करेगा आपकी सिचुएशन से रेजोनेट दोस्तों। अगर हम मंथ की बात करें तो मई मंथ हो सकता है, अप्रैल मंथ हो सकता है, जनवरी मंथ हो सकता है, यस, और सितंबर मंथ भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। अक्टूबर मंथ भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी दोस्तों। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, सो दैट मेरी रीडिंग जब भी आए तो सबसे पहले आपके सामने आ जाए दोस्तों। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।